सास का तलाक। निकल जाओ मेरे घर से, दहलीज को पार भी मत करना। मेरे घर में तुम जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। भगवान के लिए माफ कर दीजिए मुझे। दक्ष के पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सीन मत क्रिएट कीजिए। मम्मी ने क्या गलती की है? बस हम सबका खाना नहीं बनाया और देर रात को अपने मायके से ससुराल आई। ये कहानी है वीरगढ़ में रहने वाली कावेरी की, जो अपने पति बलराज, बेटे दक्ष और बहू वृंदा के साथ रहती है। उसका पति बलराज काफी क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। हर बात में गुस्सा करना और अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाना उसका रोज का काम था। बलराज के खौफ के मारे दक्ष और वृंदा भी कुछ नहीं कर पाते। कावेरी अपने मायके अपनी बीमार माँ से मिलने गई थी और आते समय बस लेट मिलने के कारण उसे घर पहुँचने में देर हो गई और सारा खाना और घर का काम भी रह गया। वृंदा और दक्ष भी कुछ ही मिनटों पहले ऑफिस से घर आए थे। तुम क्या अब मूर्ति बनी यहीं खड़ी रहोगी या यहाँ से निकलोगी भी? जाओ ना, जाकर रहो अपनी बूढ़ी माँ के साथ, सेवा करो उसकी। क्योंकि पत्नी धर्म क्या होता है ये तो तुम्हें पता नहीं। अरे माँ के कर्तव्य निभाने में घर गृहस्थी को आग भी लग जाए तो तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। दक्ष और मैं तो ऑफिस जाते हैं, वृंदा भी अब नौकरी पर जाती है। तुम्हें अच्छी तरह पता है हम तीनों के घर आने का समय, फिर भी तुमसे समय रहते घर वापस नहीं आया गया। जी ऐसा मत कीजिए, बस लेट हो गई थी। पापा मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज माँ को इस तरह घर से मत निकालिए। खामखा गुस्से में ऐसे गरम दिमाग से लिए इतने बड़े फैसले अक्सर पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ नहीं देते। और अब मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वैसे भी इसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत बेइज्जती और गिल्ट के अलावा और कुछ नहीं सहा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ मैं, और मेरी बीवी को देखो, अनपढ़ गंवार, कपड़ों में से हर वक्त मसालों की बदबू आती है। अरे ढंग की इंग्लिश का एक शब्द तक बोलना नहीं आता। पार्टीज में सब अपनी बीवियों के साथ आते हैं जो क्लासी मॉडर्न होती है, और ये कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। सिर्फ अच्छा खाना बनाना आता है बस, और कुछ नहीं। पता नहीं क्या सोचकर माँ पापा ने मेरी शादी इससे करा दी। अब खुद तो चले गए और इसे मेरे गले बांध गए। पापा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। जो जी में आ रहा है कहे जा रहे हो आप। भूलिए मत, आप एक औरत से बात कर रहे हो। वृंदा बहू, बेटा शांत बैठ जा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। घर के बाहर एक कदम तक नहीं रखूंगी। प्लीज दक्ष के पापा मुझे माफ कर दीजिए। बलराज बिना कुछ कहे मुंह फेर कर अपने कमरे में चला जाता है। कावेरी घर का सारा काम निपटा देती है और रात को रसोई में अंधेरा करके एक कोने में बैठकर बिलख बिलख कर रोती रही। तभी पानी लेने उठी हुई वृंदा कावेरी को देख उसके पास आती है। मम्मी जी। कावेरी वृंदा को कस के गले लगाती है और रोती है। बस 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 मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा से ही पापा और हम सबसे बहुत प्यार किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की। वो आपका इतना तिरस्कार करते हैं, इतना उल्टा बोलते हैं, आपको इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिर भी आप चुप क्यों रहती हो? वृंदा बेटा, ये सब तो जीवन में होता ही रहता है, और अगर इस उम्र में मैंने खुद पर ध्यान दिया, खुद के बारे में सोचा, तो फिर दक्ष तुम्हारे और दक्ष के पापा और सबसे जरूरी इस घर गृहस्थी के बारे में कौन सोचेगा? कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए रो रही थी। अब मन के दर्द का बोझ काफी हल्का हो गया है। जा, तू भी जाकर जल्दी से सो जा, फिर मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तभी कावेरी घड़ी की तरफ देखती है। लो कर लो बात, सुबह तो बस अब कुछ ही घंटों में हो जाएगी।
सवेरे 5 बजे उठना है, पूजा का भोग प्रसाद बनाना है, तीनों के टिफिन पैक करने हैं। दक्ष के पापा की कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए वो लाल शर्ट भी इस्त्री करना है, दूध वाले का हिसाब करना है, आंगन को साफ करना है। शांति मम्मी जी, शांति। आप सब काम कर लोगी, हमें पता है। अब आप जाकर सो जाओ। बेचारी कावेरी खुद को अपनों से, गृहस्थी से और अपने पति से पीछे रखकर सबका ख्याल रखती। खुद ठंडी रोटियां खाती, लेकिन बाकियों को गर्मा गर्म खाना ही खिलाती। खुद देर तक काम करती, चुप रहकर एक ही चप्पल और सूती साड़ी को महीनों चलाती। छुप छुप कर अपने परिवार की बालियां लेकर नजर उतारती। लेकिन इस सब के बदले उसे क्या मिलता है, ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। एक दिन आज हमारे नए प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी है घर पर। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। कांग्रेचुलेशंस पापा। कांग्रेट्स दक्ष। काफी सारे अमीर खानदान के गेस्ट आएंगे, बिजनेस क्लाइंट्स आएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का दाग ये मनहूस कावेरी पार्टी में मौजूद रहे। लेकिन क्यों? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुझे भी इस खुशी का हिस्सा बनना है। तुम तो बिना बोले ही रायता फैला देती हो। पढ़ी तो सिर्फ 10वीं तक हो, लेकिन इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाते हैं उसकी तुमने PhD कर रखी है। पापा प्लीज मम्मी को भी आने दो ना। पूरी फैमिली एक साथ रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा पापा। बस, अगर तुम दोनों को भी अपनी माँ का पल्लू पकड़ना है तो फिर जाओ, फौरन अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं इस बाबा आदम के शो पीस को तब तक ही झेल सकता हूँ जब तक ये मेरी बीवी नहीं बल्कि एक नौकरानी बनकर पार्टी में आएगी। तुम्हें खुशी का हिस्सा बनना है ना कावेरी, तो फिर नौकरानी बनकर करो। वैसे भी तुम्हारे हुलिये को देखकर तो कोई भी तुम्हें एक नौकर ही कहेगा। दक्ष और वृंदा को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। वहीं कावेरी को अपने परिवार की खुशी के लिए नौकर बनकर सबके सामने आना भी मंजूर था। कावेरी पूरी पार्टी में सबको कोल्ड ड्रिंक और शरबत परोसती रहती है। वृंदा और दक्ष कावेरी को ऐसे देखकर बहुत दुखी थे। बाय द वे, मानना होगा बल्ली, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। अब वो एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने कहा कि कुछ दिन जाकर मायके हुआ, उतना ही अच्छा लगेगा उसे। ओह, सो केयरिंग हस्बैंड। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। Where is the servant? ओए नौकरानी, इधर आओ। कावेरी उस औरत को कोल्ड ड्रिंक देती है। अपने पति के मुंह से नौकरानी जैसा शब्द सुन कावेरी की आंखें भर आती है। पार्टी खत्म होती है और सब कुछ एक बार फिर से पहले जैसा हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उनकी सोसाइटी में एक नामी शेफ आता है और वो एक कुकिंग कंपटीशन रखता है जिसमें सारी गृहिणियां भाग ले सकती हैं। जी, वो दरअसल मोहल्ले में ना एक शेफ आया है और वो कुकिंग का स्पर्धा रख रहा है। मुझे भी भाग लेना है। अगर जीत गई तो सीधा टीवी पे भी आ सकती हूँ। हाँ। जाकर ठीक से इंग्लिश सीखो और आईने में अपनी शक्ल देखो। हाँ, ये बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। चुपचाप घर में बैठी रहो, वही तुम्हारी सेहत और मेरी इज्जत के लिए अच्छा होगा। एक बार फिर कावेरी अपनी खुशी भूल परिवार के लिए चुप रह जाती है। समय का पहिया चलता रहता है। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। एक दिन जल्दबाजी में ऑफिस जाने की वजह से बलराज अपना जरूरी लैपटॉप घर पर ही भूल जाता है और कावेरी की नजर उस पर पड़ जाती है। ओफो, ये भी ना, सच में सुबह मीटिंग की टेंशन और जल्दबाजी में अपना लैपटॉप घर पर ही भूल गए। क्या करूं अब, ये तो उनका जरूरी वाला लैपटॉप है। दक्ष और वृंदा भी घर पर नहीं है। एक काम करती हूँ, ऑफिस जाकर दे आती हूँ। कावेरी लैपटॉप लेकर ऑटो में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस पहुंचकर सभी एम्प्लॉइज कावेरी को ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं और उस पर हंसते हैं।
कावेरी को इस तरह ऑफिस में देख बलराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सोचा नहीं था बॉस की बीवी ऐसी होगी। अरे बॉस कहाँ और उनकी बीवी कहाँ? कावेरी तो लैपटॉप देकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी इस भलाई का नतीजा इस तरह होता है कि शाम को घर वापस आकर बलराज बेल्ट से कावेरी को बहुत मारता है। जिंदगी भर मेरी बेइज्जती ही करती आई हो तुम, बेशर्म। आज तुम्हें ऐसे सीधा करूंगा कि फिर कभी तुम इस घर से बाहर निकलने की सोचोगी तक नहीं। इतने सालों से हर अपमान, बेइज्जती और कड़वे शब्द सहने वाली कावेरी आज पति का हाथ उठते ही न जाने कौन सी शक्ति बन जाती है कि अचानक बलराज के हाथों की बेल्ट पकड़कर उसे अपने हाथों में जकड़ लेती है और गुस्से में नफरत भरी आंखों से बलराज को देखती है। बस बहुत हुआ। इतने सालों से मेरी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर उस मर्यादा को लांघ दिया है। क्या कर लोगी तुम? हैं? ये अपना रौद्र रूप ना कहीं और दिखाना, बलराज चौधरी के सामने नहीं, समझी? क्या करूंगी वो तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अब बस इस रिश्ते की कोई नींव नहीं बची। आज से आप मेरे लिए मर गए। फिर क्या था, अगले ही दिन अपने बच्चों की मदद से डिवोर्स पेपर्स तैयार करके कावेरी अपने वकील को लेकर बलराज के सामने पहुंच जाती है। बलराज जी, ये रहे आपके और कावेरी जी के डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, तलाक के कागजात। बहुत रैली मैं मिसेस बलराज चौधरी बनकर। अब मेरी पहचान कावेरी है, सिर्फ कावेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे डिवोर्स दोगी? मुझे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और औकात ही नहीं है। चलो शांति से अब ये ड्रामा बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मिस्टर चौधरी, आवाज नीचे। और आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो अगली बार मुलाकात जेल में होगी और साइन भी वहीं करने पड़ेंगे। कावेरी जी ने आपके खिलाफ मेंटल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है। पुलिस बस पहुंचने वाली है। ये बात चल ही रही थी कि पुलिस की टीम भी वहां पहुंच जाती है और बलराज ना चाहते हुए भी तलाक के कागजातों पर दस्तखत कर देता है। साथ ही उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मम्मी जी। फाइनली आपने अपने आप को उस पिंजरे से आजाद कर ही लिया। आप सच में अब मेरी एक इंस्पिरेशन बन गई हो। न जाने इस देश में ऐसी कितनी औरतें होंगी जो मेंटल टॉर्चर को सहती होंगी। आप उन सब के लिए एक इंस्पिरेशन हो। आज एक सास के तलाक ने एक बहू का दुनिया देखने का और जिंदगी जीने का नजरिया बदल के रख दिया। हम दोनों को भी माफ कर दो मम्मी। चाहते तो बहुत पहले से थे कि कुछ करे, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं कर पाए। यस मम्मी जी, वी आर रियली सॉरी। अरे चुप करो तुम दोनों। देखो बेटा, सब कहते हैं कि वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। और मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी ठोकर खा ली है। और अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, खुद की एक नई पहचान बनाऊंगी। अब बलराज जेल में था और कावेरी अपनी जिंदगी में खुश थी। लेकिन कहते हैं ना, रिश्तेदार और पड़ोसियों को आपकी खुशी कभी हजम नहीं होती, तो इनके पड़ोसियों को कैसे होती। अब जब भी कावेरी बाजार जाती या घर से बाहर किसी भी काम के लिए निकलती, तो बस पड़ोसियों की बातें शुरू। अरे ये देखो, ये बेशर्म औरत तलाकशुदा होकर भी कैसे सीना तान के भरे बाजार में घूम रही है। छी, लानत है ऐसी औरतों पर तो। अरे तलाक लेना क्या कोई छोटी बात है क्या? इसके आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए। इसके साए में हमारे बहू बच्चों पर भी बुरे लक्षण पड़ सकते हैं। अरे रे रे बहन, संभल कर चलो, नहीं तो जमीन पर पड़ी तुम्हारी सोच कहीं डूबकर पाताल लोक में ना पहुंच जाए। वैसे भी आप ना अपनी गृहस्थी की चिंता करो,
मैंने सुना है मिस्टर शर्मा का अफेयर चल रहा है और आपको पता भी नहीं। थोड़ा देखिए, सोचिए कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में। और रही बात मेरे तलाक की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मेरी जिंदगी है, कैसे जीना है देख लूंगी मैं। फिर क्या था, अब तो इस नई कावेरी वर्जन 2 को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं थी। वो अपने सपनों की तरफ भागने लगी थी। अब कावेरी कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने लगती है और कुछ ही महीनों में शहर का सबसे बड़ा शेफ कावेरी को अपने एक कुकिंग टीवी शो के लिए एज अ को-होस्ट हायर कर लेता है। और फिर क्या, चंद महीनों में अपनी अनोखी अनोखी रेसिपी से कावेरी देश भर के लोगों के दिलों पर छा जाती है, जिसके बाद उसे अपना एक अलग टीवी शो भी मिल जाता है। और देखते ही देखते सिर्फ घर में खाना बनाने वाली बीवी अब इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, अखबार, मैगजीन, हर तरफ फेमस शेफ